नमस्कार किसान साथियों, अनमोल किसान के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राजस्थान में जो आने वाले पंचायत चुनाव हैं, उसमें जो भी साथी चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, बेचारा पूरे 5 साल भी मेहनत कर रहा है और उसके बाद में उसने फॉर्म भर दिया और पता चला फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो कई बार इन कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं होता है, इसके कारण उनको बहुत जो अंतिम समय होता है उसमें बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है और वो पूरा हड़बड़ा जाते हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन बातों को चालू करें उससे पहले आपसे एक निवेदन है। सबसे पहले आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन दिया हुआ है, जो घंटी का बटन बटन दिखाया हुआ है बगल में, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक जो सरपंच के चुनाव लड़ना चाहते हैं उन तक ये जानकारी पहुंच सके। तो राजस्थान चुनाव पंचायत के जो होने वाले हैं 2025 के जनवरी महीने में होने थे, लेकिन उनका एक राज्य एक चुनाव की वजह से उनको डिले कर दिया गया है। कब वो चुनाव होंगे, क्या क्यों रिजेक्ट हो, क्यों डिले हुआ, ये तो आपको मैंने पिछले वीडियो में जो बनाया था उसमें बताया हुआ है। तो इसमें सिर्फ बात करेंगे कि जो पंचायत चुनाव में सरपंच का चुनाव जो लड़ना चाहते हैं साथी, उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि आपका शिक्षा का। तो पिछले चुनाव का जो नियम था उसी के आधार पर इन नियमों की बात करेंगे। तो आप जो टीएसपी एरियाज हैं वहाँ पे 5वीं तक का आपका पास होना ज़रूरी है, और जो बाकी पूरा स्टेट है उसमें 8वीं क्लास पास होना ज़रूरी है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। तो शिक्षा का बहुत इम्पोर्टेंस है और होना भी चाहिए क्योंकि आप राजनीति में आ रहे हैं। ये नियम पहले जिला परिषद, पंचायत समिति सब में लागू कर दिया था, निकाय चुनाव जो होते हैं, लेकिन बाद में सरकार ने उनमें सब में बदल दिया, लेकिन पंचायत में नहीं बदला। तो पंचायत में ये एज इट इज चल रहा है। तो आपका 8वीं पास होना बहुत ज़रूरी है। टीएसपी एरिया में 5वीं पास तक का नियम है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। किसान साथियों, आपके 2 बच्चे होने चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हैं तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। इसके लिए 2 बच्चों का इसमें प्रावधान किया है। उसमें अगर जैसे आपने एक बच्चा है, एक गोद लिया हुआ है, तो वो भी उसमें काउंट किया जाएगा। तो 2 बच्चों का इसमें क्राइटेरिया सरकार ने रखा है। अच्छी चीज़ है उसके बात करें तो, लेकिन कई लोगों को इसकी वजह से दिक्कत हो जाता है बेचारों को, फिर उनको किसी और को चुनाव लड़वाना पड़ता है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो जैसे कि आपके घर में आपने शौचालय बनाया हुआ होना चाहिए। किसान साथियों, इसकी वजह से बहुत लोगों को पिछली बार प्रॉब्लम हुआ था कि उसके मतलब शौचालय नहीं है, तो आनन-फानन में फिर बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आप अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने घर में, सरकारी मिले चाहे ना मिले, आप शौचालय बनवा लीजिए ताकि जब भी उसको वेरीफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी तुरंत आप दिखा सकते हैं। उसके अलावा आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको जमानत राशि कितनी देनी होती है। तो जमानत राशि ज़्यादा नहीं है, 500 रुपया इसमें देना होता है सामान्य लोगों को। उसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनको 250 रुपया है, और जो बाकी सामान्य की भी अगर महिलाएं हैं तो उनको भी 250 रुपया है। यानी महिला कोई भी हो तो उसको 250 रुपया देना है, रिजर्व कैटेगरी वालों को 250 रुपया देना है, और उसके अलावा बाकी जो बचते हैं उनको 500 रुपया देना है। तो जमानत राशि इसमें ज़्यादा नहीं है। चुनाव खर्च की बात करें किसान साथियों, तो चुनाव का खर्च वैसे तो 20,000 लिमिट फिक्स किया गया है सरकार के द्वारा, लेकिन आप जानते हैं कि पंचायत चुनाव में भी 10-10 लाख रुपए खर्च होते हैं। तो पैसे बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होने चाहिए, ये ज़रूरी भी है क्योंकि आप नेता चुन रहे हैं। अगर आप उसको इतना खर्च करके चुनाव जीत रहा है तो फिर वो डेफिनेटली कमाएगा कहाँ से, वहीं से कमाएगा, तो आपका काम नहीं होगा गाँव में। तो 20,000 रुपये तक से भी चुनाव लड़ा जा सकता है, इसका मतलब ये होता है। क्योंकि अगर अच्छा आदमी है ना तो उसको देना चाहिए वोट, ये बहुत ज़रूरी है। आप अच्छे आदमी को देंगे तो अच्छा काम करेगा, और आप पैसों के चक्कर में देंगे वोट तो फिर वो पैसे कमाएगा। उसके अलावा जो भी चुनाव लड़ रहा है उसकी उम्र जब फॉर्म चेक किया जाएगा उस दिन तक उसकी 21 साल पूरी हो जानी चाहिए। यानी मिनिमम नियम है 21 साल। कोई भी पंचायत का चुनाव लड़ रहा है सरपंच का, तो उनकी उम्र 21 साल होना बहुत ज़रूरी है। तो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट में, कई लोगों का सवाल होता है कि जो जॉब कर रहे हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी प्रकार का मानदेय, चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट में हो चाहे आप परमानेंट में हो, अगर सरकार से ले रहे हैं, यानी तनख्वाह सरकार से ले रहे हैं, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। ये कन्फर्म, पहले आपको वो जॉब छोड़ना होगा।
नेता लोग हैं वो सब कुछ कर सकते हैं, वो विधायक रहते हुए सांसद का चुनाव लड़ सकते हैं, सांसद रहते हुए विधायक का लड़ सकते हैं, लेकिन आप लोग नहीं लड़ सकते हैं। तो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं या जो सरकार से मानदेय पे कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, वो कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट कुछ बातें हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जमानत राशि या चुनाव खर्च इम्पोर्टेंट नहीं है। चुनाव प्रचार करने का भी नियम है कि एक ही वाहन से आप कर सकते हैं, लेकिन वो भी कहाँ फॉलो होता है। तो एक तो आप तो सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए या सरकारी जो हम इनकम है आपकी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भी नहीं आनी चाहिए। 2 बच्चे आपके होने चाहिए, 8वीं पास आप होने चाहिए, 21 साल उम्र आपकी होनी चाहिए। उसके अलावा आपके घर में शौचालय बना हुआ होना चाहिए। ये बेसिक नियम हैं, ये आपके होने ही चाहिए, तभी आप फॉर्म भरिएगा। नहीं तो आपका पूरा 5 साल का तैयारी मेहनत जो भी आप किए हैं वो सब बेकार चला जाएगा। अच्छी चीज़ है, आप सरपंच बनिए, गांव का विकास कीजिए, नाम रोशन कीजिए अपना। कई पंचायतें हैं जिन्होंने अपना काफ़ी विकास किया है। और आम लोगों से यही निवेदन है कि आप जो ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा है ना, उसको वोट देते समय एक चीज़ याद रखिएगा कि वो खर्च कर रहा है क्यों कर रहा है, बस उसी के आधार पे वोट दीजिए। अगर वो पैसे खर्च कर रहा है जीत के, तो वसूल भी वहीं से करेगा। इसलिए कौन ज़्यादा खर्च कर रहा है उस पे मत जाइए, कौन अच्छा आदमी है उस पे जाइए। तो इस वीडियो की ये जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते सब्सक्राइब भी कर दिए। अगले वीडियो में किसी और जानकारी के साथ मिलेंगे, खेती से रिलेटेड या किसानी से रिलेटेड, और आने वाली वीडियोज़ में पंचायत चुनाव से संबंधित भी जानकारियाँ आपको देते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।